एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे श्वांग को पता चलता है कि हीबो का एक्सीडेंट हो गया है तो वो उससे मिलने के लिए फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचती है और वो देखती है कि हीबो के सर में चोट आई है। श्वांग यहाँ पर उसे कहने लगती है कि वो तो बहुत ही डरी गई थी, पर हम देखते हैं कि हीबो यहाँ पर श्वांग को पहचान ही नहीं पाता और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एक्सीडेंट के बाद सब कुछ भूल चुका है, जिस वजह से श्वांग उसे इस हालत में देखकर रोने लगती है और कहती है कि वो उसे नहीं भूल सकता क्योंकि वो उसे पसंद करती है। जहाँ हीबो श्वांग से कहने लगता है कि तुमने अभी भी जो कहा ना वो फिर से कहो। इस पर श्वांग इरिटेट होकर उससे बोलती है कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना, जिस पर हीबो हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली तुमने कन्फेस तो कर दिया ही ना कि तुम मुझे पसंद करती हो। जो सुनकर बेचारी श्वांग अपना सर पकड़कर रोने लगती है और काफी एम्बैरेस भी होती है। इसके बाद जब रात को शियान अपने घर पर होती है तब निंग उसे फोन कर अगले दिन मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसने और मनुई ने प्लान बनाया था कि वो शियाओ को बुलाकर उसके साथ झगड़ा करेगी और ऐसा प्रिटेंड करेगी कि शिया ने उसे धक्का दिया जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, जिससे कि उसकी फेक प्रेगनेंसी के बारे में भी किसी को नहीं पता चल पाएगा और शिया और शेंग अलग भी हो जाएंगे। अगले दिन शिया फिर से अपनी कंपनी लौट चुकी थी, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई है तो शिया बताती है कि एवरग्रीन का ऐप लॉन्च हो चुका है, इसलिए उसे अब वहाँ पर रोज जाने की जरूरत नहीं है। फिर यान लाइव स्ट्रीमिंग में वहाँ पर रखे क्रैब्स का भी एडवर्टीजमेंट करने वाला होता है तो एआई उसे बताती है कि उसे लाइव स्ट्रीमिंग में ये बताना नहीं भूलना है कि क्रैब्स प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करनी चाहिए। अब जब शिया निंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो निंग के साथ मनोई को देखकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है तो निंग कहती है कि उसके मुताबिक मनोई ना उसकी बेस्ट सिस्टर इन लॉ है, इसलिए उसे तो उसके साथ होना ही था। जिसके बाद निंग शिया को यहाँ पर उसकी भाई का पीछे छोड़ने के लिए कहती है, जिसकी ये बात सुनकर शिया बोलती है कि अगर उसे इसी बार में बात करनी है तो उसे अभी उससे कोई बात नहीं करनी। मनोई भी अब यहाँ पर शिया को टीज करने लगती है कि शिया शेंग के साथ इसीलिए है क्योंकि शेंग काफी रिच है, पर शिया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। तभी निंग उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है और उसे झगड़ने लगती है, जिसके बाद शिया निंग को जोर से दीवार पर धक्का दे देती है। तभी निंग की ड्रेस में से ब्लड पैकेट्स नीचे गिर जाते हैं। असल में शिया ने जानबूझकर किया था क्योंकि उसे निंग का प्लान पहले से ही पता था कि निंग यहाँ पर उसके साथ झगड़ा करके ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे कि शिया ने उसका मिसकैरेज करवाया हो। उसी वक्त जीजोन और शेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और शिया उन्हें सारी सच्चाई बता देती है कि निंग प्रेग्नेंट नहीं है। शिया यहाँ पर बताती है कि कल जब निंग और मनुई आपस में बात कर रहे थे तब शिया ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वहाँ पर उसने निंग को क्रैब्स खाते हुए भी देखा था, जिससे कि उसे उस पर शक हो गया था कि वो प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। इसीलिए वो उसकी डॉक्टर के पास गई थी, जहाँ डॉक्टर ने उसे बताया कि निंग प्रेग्नेंट नहीं है और जो रिपोर्ट्स निंग के पास थी वो फेक है। ये सब जानकर जीजोन काफी ज्यादा हर्ट हो चुका था। यहाँ मनु शेंग को रोककर कहते हैं कि उसे निंग के झूठ के बारे में नहीं पता था, पर फिर भी शेंग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है, जिसके बाद जीजोन फाइनली घर छोड़कर चला जाता है। इधर शेंग भी शिया को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और जो कुछ भी निंग ने उसके साथ किया उसके लिए वो उसे माफी मांगता है, जिस पर शिया उसे कहती है कि उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो चाहे निंग पर कितना भी गुस्सा हो लेकिन उसका भाई होने के नाते वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। जिस पर शेंग कहता है कि वो जरूर निंग से इस सब के बारे में बात करेगा। दूसरी तरफ श्वांग हीबो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर पर लेकर आ जाती है, जहाँ हीबो उससे पूछता है कि उसने उसके साथ रहने का डिसीजन क्यों लिया तो श्वांग उसे बताती है कि वो अब अपने इमोशंस को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उसे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, इसलिए उसने फाइनली कन्फेस कर दिया था। अभी वो श्वांग से उसे होटल ड्रॉप करने के लिए कहता है, पर श्वांग चाहती थी कि आज रात ही वो उसके साथ घर पर रहे। अब घर पर हीबो बोलता है कि वो सोफे पर सोने वाला है, पर श्वांग उसे कहती है कि नहीं उसे ना बेड पर सोना चाहिए और वो सोफे पर सो जाएगी। इसी बीच ये दोनों ही सोफे पर सोने के लिए लड़ने लग जाते हैं, पर फाइनली श्वांग उसे बोल देती है कि वो दोनों साथ में बेड पर भी सो सकते हैं, इसीलिए अब ये दोनों साथ में बेड पर सो जाते हैं। जहाँ सोते वक्त हीबो लाइट ऑफ करने के लिए उठ रहा था, पर श्वांग कुछ और ही सोचने लगती है, जिस वजह से वो चिल्लाने लगती है और उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हीबो को भी काफी हंसी आ रही थी। अगले दिन जब श्वांग नींद से उठती है तो हीबो ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। इधर शेंग को बताता है कि जीजून निंग को छोड़कर चला गया है और अब निंग की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही है, इसीलिए अब शेंग निंग से मिलने के लिए जाता है और उसके लिए अपने हाथ से बनाकर खाना भी लेकर जाता है। निंग उससे पूछती है कि क्या अभी भी वो उस पर गुस्सा है तो शेंग उसे बोलता है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो उसकी शादी खराब नहीं होगी बल्कि वो खुद भी उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगा। शेंग उसे ये भी बताता है कि वो शादी से पहले जीजून को पसंद नहीं करता था, पर शादी के बाद उसने नोटिस किया कि जीजून उसे सच में बहुत ही प्यार करता है, जो सुनकर निंग रोने लग जाती है और शेंग से कहती है कि वो जीजून को वहाँ पर आने के लिए मनाए, लेकिन शेंग बोलता है कि जीजून इस वक्त काफी गुस्से में है, इसलिए कुछ दिन शांत होने के बाद निंग को खुद ही उसके पास जाकर उसे माफी मांगनी चाहिए। वहीं शिया के ऑफिस से फ्री होने के बाद शेंग उसे घर ड्रॉप करने के लिए लेने आ जाता है, जहाँ शिया की कलीग्स उन दोनों को साथ में देखकर कह रही होती है कि आखिर शिया जीत ही गई और शेंग ने भी अब मनोई को ऑफिस से निकाल दिया था क्योंकि उसे निंग के कहने पर यहाँ पर रखा गया था और वैसे भी वो किसी काम की नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी डिग्री भी फेक थी, जो सारी बातें वहाँ के एम्प्लॉयज को भी पता चल जाती है, इसलिए वो काफी एम्बैरेस्ड हो गई थी। अब शेंग और शिया मॉम के पास जाते हैं, जहाँ शेंग उन्हें बताता है कि वो
दोनों फिर से एक हो गए हैं, जिस पर उसकी मॉम काफ़ी खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ दोनों एक हो गए, वरना शेंग को भी शिया के अलावा और कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती और शिया को भी शेंग जैसा अच्छा लड़का नहीं मिलता। सीन अब फिर से हीबो और श्वांग पर आता है, जो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी हीबो के फ़ोन में सिंडी नाम की एक लड़की का वॉइस मैसेज आता है और हीबो उसे सुनने लगता है, जहाँ वो हीबो से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी और कहती है कि वो ठीक नहीं है तो वो घर आ सकती है। जो सुनकर श्वांग थोड़ा सा जेलस होती है और उसे सिंडी के बारे में पूछने लगती है। तो हीबो बताता है कि सिंडी उनके होटल की सप्लायर है और उसे जेलस देखकर वो उसके साथ एक फ़ोटो लेता है, जिससे वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेता है और कहता है कि अब वो श्वांग को कभी भी परेशान नहीं होने देगा। इधर शिया रात में शेंग को अपने घर पर ही रुकने के लिए कहती है और यहाँ पर वो मन ही मन सोचने लगती है कि वो दोनों काफ़ी टाइम से साथ में हैं, इसलिए अब वो दोनों एक बेडरूम शेयर कर सकते हैं। इसीलिए वो उसके रूम से पिलो उठाकर अपने रूम में रखने लगती है, पर कुछ देर बाद वो फिर से पिलो को वापस शेंग के रूम में रख देती है और सोचती है कि कहीं वो कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रही। शेंग भी उसे ये सब करता हुआ देख लेता है और पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है। तो शिया बोलती है कि कुछ नहीं, वो ना पिलो कवर गंदे हो गए थे इसलिए वो उन्हें साफ कर रही है और इसके बाद ही दोनों अलग अलग रूम्स के अंदर ही सो जाते हैं। इसके बाद जियायू श्वांग और हीबो को साथ में देखकर श्वांग को कांग्रेट्स करती है कि फाइनली वो दोनों एक हो चुके हैं, जिसका सारा क्रेडिट वो खुद लेती है और श्वांग से ट्रीट मांगती है। और यहाँ वो श्वांग के गले में निशान देखकर कहने लगती है कि तुमने तो बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर ली, पर श्वांग उसे गलतफहमी दूर कर देती है और बोलती है कि ये तो मच्छर ने काटा है, इसीलिए जियायू उस पर बैंडेज लगा देती है ताकि कोई और गलत ना समझ ले। दूसरी ओर शेंग और शिया एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर शिया मूवी को देखकर कहने लगती है कि वो दोनों कितने रोमांटिक है, पर शेंग को देखकर लग रहा था कि उसका उस मूवी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ शिया को ही देख के जा रहा था। मूवी खत्म होने के बाद शिया उससे कहने लगती है कि वो नहाने जा रही है और शेंग कहता है कि वो भी अब सोने जा रहा है। नहाने के बाद हम देखते हैं कि शिया शेंग को इम्प्रेस करने के लिए मिरर में प्रैक्टिस कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो उसे कैसे बोलेगी वो दोनों एक रूम शेयर कर सकते हैं, पर वो काफी नर्वस हो रही थी। इधर शेंग भी इसी बारे में सोच रहा था कि उन दोनों को ना आज साथ में सोना चाहिए, इसीलिए वो अपने बेड पर पानी गिरा देता है। जब शिया नहाकर बाहर आती है तो शेंग से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। तो शेंग बताता है कि उससे गलती से पानी उसके बेड के ऊपर गिर गया, जिस वजह से उसका बेड गीला हो गया है। ये सुनकर शिया भी अब नाटक करने लगती है कि अरे वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके घर में एक ही बेड है तो उन्हें वो शेयर करना पड़ेगा। पर मन ही मन दोनों काफी खुश हो रहे थे। पर जैसे ये दोनों शिया के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि काफी बारिश होने की वजह से शिया की छत से बारिश का पानी टपक रहा था, जो देखकर वो शेंग की तरफ मुंह कर हंसने लगती है। अब ये दोनों बेड के बीच में एक बाउल रखकर अगल बगल लेट जाते हैं, जहाँ शिया बोलती है कि वो दोनों रोमियो और जूलियट हैं और इन दोनों के बीच की दूरी एक बाउल है। जिसके बाद ही दोनों सोफे पर सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफी फनी तरीके से लेटे हुए थे। तभी कुछ देर बाद इन्हें घर में किसी के आने की आवाज आती है और शेंग और शिया देखने के लिए जाते हैं, पर अंधेरे में इन्हें पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर यान सो रहा था, जिस पर शिया उसे मारने लगती है। पर तभी यान उठ जाता है और बताता है कि उसके घर में उसकी कजन की फैमिली आई हुई है, जिनके बच्चे बहुत ही शोर मचा रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर रात में रुकने के लिए आ गया। पर क्योंकि शेंग नहीं चाहता था कि यान यहाँ पर रुके, इसीलिए वो एन को कॉल कर देता है और एन यान को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे सोफे पर सोने के लिए कहता है और खुद बेड पर सोने के लिए चला जाता है। इधर शेंग शिया को बोल रहा होता है कि उसे ना एक अच्छा सा डोर लॉक खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर में कभी भी कोई भी आ जाता है। और अब फाइनली शेंग शिया को किस करने ही वाला होता है, पर तभी शिया की मॉम वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि वो तो वहाँ पर रूफ देखने के लिए आई थी, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और उन्हें पता है कि वहाँ पर बारिश का पानी टपक रहा होगा। फिर जब वो भी पानी टपकते हुए देखती है तो बोलने लगती है कि अभी दोनों कहाँ सोएंगे, जिस पर शेंग तो कहता है कि वो सोफे पर सो जाएगा और शिया भी कहने लगती है कि वो भी सोफे पर ही सो जाएगी। पर उसकी मॉम उसे ज़बरदस्ती वहाँ से अपने घर ले जाती है, जिस वजह से दोनों का साथ में रहने का प्लान फेल हो जाता है। इधर हम एन को रात को बेड पर सोता हुआ देखते हैं, पर तभी उसकी आंख खुलती है और वो अपने बेड पर एक छिपकली को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ से यान की आंख भी खुल जाती है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्यों चिल्ला रहा है। तो एन बताता है कि उसके रूम में एक छिपकली है, जो सुनकर यान बताता है कि वो छिपकली असल में उसका पेट है और वो पता नहीं बाहर कैसे निकल गया। ये जानकर एन उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे उस छिपकली को रूम से बाहर निकालने के लिए बोलता है, इसलिए यान उसे निकालने के लिए उसके रूम के अंदर जाता है। पर तब तक वो छिपकली को निकाल कर बाहर आता है, तब तक वो देखता है कि एन सोफे पर ही सो गया है, इसलिए अब यान को उसके बेड पर सोने का मौका मिल गया था। अगले दिन जब यान उठता है तो देखता है कि एन उससे पहले ही सोकर उठ चुका था और साथ ही उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया हुआ था। यान को अब यहाँ पर एन का घर काफी पसंद आता है और वो उससे पूछने लगता है कि यहाँ का रेंट कितना है। जब यान उसका रेंट सुनता है तो बोलता है कि यार ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और अगर तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ पर साथ में रह सकते हैं और घर का रेंट शेयर कर सकते हैं। लेकिन एन उसे बोलता है कि वो अकेले ही इसे अफोर्ड कर सकता है। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और यान को भी ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से जाने को कहता है। इधर हम शिया को देखते हैं जो जब सुबह सुबह अपने घर पर आता
आती है तो शेंग उसके लिए एक नोट छोड़कर गया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि उसे अचानक से एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना पड़ा। और नोट को पढ़कर शिया शेंग को फोन करके पूछती है कि वो कब तक आएगा, जिस पर शेंग बताता है कि उसे आने में 2 दिन लगेंगे, पर असल में वो उसी रात वापस आने वाला था और शिया को सरप्राइज देने वाला था। सीन अब शुआंग पर आता है जो कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बच्चों की कुछ बुक्स पढ़ रही थी। तभी हीबो आता है और उससे पूछने लगता है क्या उसे बच्चे पसंद है, जिस पर शुआंग कहती है कि हाँ उसे बच्चे पसंद है। और यहाँ ये दोनों ही अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाते हैं। जिसके बीच हीबो को किसी का फोन आ रहा होता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। अब कुछ देर बाद शुआंग हीबो के लिए सूप बनाकर लेकर आती है और वो देखती है कि हीबो किसी से फोन पर बच्चों के बारे में बात कर रहा था, पर शुआंग हीबो से उस वक्त कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अब बेचारी शुआंग अकेले में ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर हीबो किस बच्चे के बारे में बात कर रहा था। तभी जियायू उसके पास आती है और उसे परेशान होने की वजह पूछती है। फिर शुआंग उसे बताने लगती है कि उसने हीबो को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना और उसका एक बच्चा भी है, जिस पर जियायू थोड़ी सी शॉक हो जाती है और कहती है कि इस एज में हीबो का बच्चा होना तो नॉर्मल बात है, इसलिए उसे हीबो को अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए और जो हो रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से उसका हीबो के सामने इस बात पर रिएक्ट करना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होगा। इसलिए उसे कुछ दिन हीबो के सामने नॉर्मल प्रिटेंड करना चाहिए। जहाँ शुआंग भी उसकी इस बात से सहमत होती है। वहीं शुआंग ने श्रिया के लिए एक सरप्राइज तैयार किया होता है, इसलिए श्रिया के घर से निकलने के बाद वो एन को बोलकर वहाँ पर सारी डेकोरेशंस वगैरह करने के लिए कहता है। फिर हम श्रिया को देखते हैं जो कि मिस्टर वांग से अगले दिन ऑफ लेने की रिक्वेस्ट करती है, पर मिस्टर वांग कहते हैं कि ज्यादा काम की वजह से वो उसे ऑफ नहीं दे सकते। इसलिए अब श्रिया उनसे कहने लगती है कि वो सारा काम ओवर टाइम करके खत्म कर लेगी, पर उसे अगले दिन ऑफ चाहिए। इसलिए मिस्टर वांग उसे ऑफ दे देते हैं क्योंकि ऑफ में वो अपना पूरा टाइम शेंग के साथ स्पेंड करना चाहती थी। इधर शेंग शिया के घर में उसके आने का वेट कर रहा होता है, पर दूसरी तरफ शिया ऑफिस में ओवर टाइम रुककर काम कर रही थी और घर नहीं आ पाती। दूसरी तरफ शुआंग और हीबो घर पर आते हैं, जहाँ हीबो के बाथरूम में जाने के बाद उसके फोन में किसी का मैसेज आता है जिसमें किसी ने हीबो से बहुत सारे पैसे मांगने की बात की होती है और उस मैसेज को शुआंग भी देख लेती है, जहाँ वो हीबो से फाइनली इस बारे में बात करने का डिसाइड करती है। हीबो जैसे ही बाहर आता है तो शुआंग उसे कहती है कि उसने हीबो की फोन पर सारी बातें सुन ली थी। तो हीबो बोलता है कि अब तुम्हें पता ही चल गया है तो क्या कर सकते हैं, जिस पर शुआंग कहती है कि वो बच्चा हीबो का है तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जिसकी ये बात सुनकर हीबो बोलता है कि किसका बच्चा, तो शुआंग बोलती है कि अरे उसने ही तो उस दिन फोन पर उसकी बातें सुन ली थी ना। जो सुनकर हीबो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहता है कि वो बच्चा उसका नहीं बल्कि उसके कजन का है। शुआंग अब उससे यहाँ पर सारी चीजों का रीजन पूछती है तो हीबो बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ कम उम्र में ही हो गई थी, जिसके बाद से उसके अंकल ने उसे पाला था, इसलिए उसके बदले वो उनकी हेल्प कर रहा है। जिस पर शुआंग बोलती है कि चिंता मत करो, हमारी भी एक फैमिली होगी और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। जिसके बाद वो हीबो को टाइटली हक करती है। इधर श्रिया जब देर रात अपने घर पर आती है तो वो पूरे घर में डेकोरेशंस देखने लगती है और काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो शेंग को ढूंढने लगती है जो बेचारा श्रिया का वेट करते करते सोफे पर ही सो गया था। इसलिए शिया उसकी फोरहेड पर किस करती है, तभी शेंग उठ जाता है तो शेंग बोलता है कि उसने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था पर वो सो गया। जिस पर शिया बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज तो तुम ही हो। इसके बाद ये दोनों रूम में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह शेंग शिया से पहले उठ जाता है और उसे रिंग पहना देता है क्योंकि वो उसे प्रपोज करने वाला था, पर फिर वो ये सोचकर रुक जाता है कि शायद ये प्रपोज करने का अच्छा टाइम नहीं है और उसके हाथ से वापस रिंग निकाल लेता है। पर असल में शिया सोने का नाटक कर रही थी और उसने उसे रिंग पहनाते हुए देख लिया था। अब शिया बेचारी ये बात सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर शेंग ने उसकी उंगली से रिंग निकाल क्यों दी। जिस पर एआई उसे कहती है कि हो सकता है कि वो उसके लिए कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हो, इसलिए उसे भी अनजान बनकर ही रहना चाहिए। इधर एन शेंग को शिया के लिए अलग अलग प्रपोजल प्लान बता रहा होता है, पर शेंग को कुछ भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो सारी बहुत ही चीजी और रोमांटिक प्रपोजल से और शेंग उसके लिए कुछ और ही सोचना चाहता था। इधर शिया शेंग को लेकर परेशान थी तो एन उसे कहने लगता है कि उसे लग रहा है कि शेंग आज उसे प्रपोज करने वाला है। तभी शिया को शेंग का फोन भी आ जाता है जहाँ वो शिया को अम्यूजमेंट पार्क में आने के लिए बुलाता है तो शिया भी मान जाती है। अब एआई और यान काफी खुश हो जाते हैं कि शेंग उससे आज प्रपोज करने वाला है। जिसके बाद वो उसे अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करवाते हैं और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाकर उसे भेज देते हैं। जब शेंग शिया को इस तरह से देखता है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो सच में काफी अच्छी लग रही थी। इसके बाद हम शेंग और शिया को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं जहाँ वो छोटे बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। फिर जब ये दोनों एक राइड में होते हैं तब शिया मनी मन सोच रही थी कि ये ना बहुत ही अच्छा वक्त है और शेंग उसे प्रपोज कर देगा। शेंग भी उसे यहाँ पर प्रपोज करने की सोच रहा होता है और रिंग निकाल लेता है।
पर जैसे ही शिया उसे एकदम से आवाज देती है तो उसके हाथ से रिंग नीचे गिर जाती है, जिस वजह से बेचारा काफी परेशान हो जाता है, जिस वजह से वो बेचारा शिया को प्रपोज नहीं कर पाता। अब राइड से उतरने के बाद शेंग एंग के साथ मिलकर रिंग ढूंढ रहा होता है, पर रिंग ना मिलने पर शेंग एंग को जल्दी से एक नई रिंग खरीद कर लाने के लिए भेज देता है। इसके बाद हम रात में इन दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर शेंग सोचता है कि अब शिया को प्रपोज करने के लिए सही वक्त है। तो शेंग अपनी चेयर से उठता है और शिया से कुछ कहने वाला होता है, और शिया भी सोच रही होती है कि अब तो शेंग उसे प्रपोज जरूर करेगा। पर हम देखते हैं कि शेंग काफी नर्वस फील कर रहा था, और जैसे ही वो पास वाले लैंप्स को ऑन ऑफ होते हुए देखता है तो फिर से उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से वो शिया को कुछ कह नहीं पाता और फोन कॉल का बहाना करके वहां से साइड में चला जाता है। फिर वेटर शिया के पास एक केक लेकर आता है जो कि शेंग ने स्पेशली शिया के लिए बुक किया हुआ था। शिया इस केक का फोटो एआई को भेजने लगती है, जहाँ एआई उसे कहती है कि ये तो प्रपोज करने के लिए बहुत ही पुरानी ट्रिक है और रिंग जरूर उस केक के अंदर होगी। इसीलिए अब शिया रिंग को ढूंढने के चक्कर में पूरा केक खा जाती है, पर उसे कोई भी रिंग नहीं मिलती। कुछ देर बाद शेंग शिया के पास आता है और वो देखता है कि शिया ने सारा केक खा लिया था। तो शेंग सोचने लगता है कि शायद शिया को नई केक बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए उसने पूरा खा लिया। इसलिए वो उसके लिए एक और केक मंगवाने वाला होता है, पर उसे कहाँ पता था कि शिया ने तो रिंग के चक्कर में पूरा केक खाया था, और शिया भी उसे केक मंगवाने के लिए मना कर देती है। फिर शेंग कहता है कि अब उसका पेट भर ही गया है तो उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, जिसके बाद शेंग शिया को वापस उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। और क्योंकि शेंग ने उसे प्रपोज नहीं किया था इसलिए शिया भी गुस्से में थी। अगले दिन जब शिया अपने ऑफिस में होती है तो शेंग उसे फोन करके बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर जा रहा है, इसलिए वो उसके साथ डिनर नहीं कर पाएगा। अब रात में शिया अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, जहाँ वो उन्हें बता रही होती है कि ये दिन बहुत ही मुश्किल से निकल रहे हैं क्योंकि शेंग ने उसे अभी तक प्रपोज नहीं किया है। जिस पर एआई कहने लगती है कि शेंग को इतना लेट नहीं करना चाहिए और हो सकता है कि वो कह नहीं पा रहा हो। इसलिए यान शिया को बोलता है कि अगर शेंग उसे प्रपोज नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, शिया को ही उसे प्रपोज कर देना चाहिए। जिसका ये आइडिया शिया को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो नशे की हालत में फटाफट से शेंग को फ़ोन लगाकर जल्दी से उसके रेस्टोरेंट आने के लिए बोलती है। बेचारा शेंग भी जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है और शिया का फेस देखकर कहने लगता है कि उसने तो ड्रिंक की हुई है और उसका मूड भी खराब है। तभी शिया चेयर से उठती है और उसे बोलने लगती है कि पहले तुमने मुझे रिंग पहनाई और फिर निकाल दी। फिर वो लोग अम्यूजमेंट पार्क गए, जहाँ पर भी शेंग ने उसे प्रपोज नहीं किया और फाइनली उसे लगा कि केक के अंदर रिंग होगी, जिस वजह से वो पूरा केक खा गई। ये सुनकर शेंग काफ़ी हंसने लगता है और कहता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला था पर किसी वजह से वो नहीं कर पाया क्योंकि वो उसे एक ग्रैंड और रोमांटिक प्रपोजल देने वाला था। जिस पर शिया कहती है कि वो कुछ स्पेशल नहीं चाहती, वो तो बस शेंग को चाहती है। ये सब बोलकर वो उससे अपनी प्रपोजल का जवाब मांगती है तो शेंग बोलता है कि वो तो यहाँ पर जल्दी में आ गया और उसके पास रिंग भी नहीं है। ये सुनकर यान शेंग को प्लेट में रखे हुए खाने से एक रिंग बनाकर देता है उसे शिया को पहनाने के लिए। फिर शेंग शिया का हाथ पकड़कर उसे सभी लोगों के बीच में लेकर जाता है और यहाँ पर वो अपनी नीज पर बैठकर शिया को वो सारे मोमेंट्स याद दिलाता है जो कि उन दोनों ने साथ में बिताए थे। और फाइनली वो उसे एक स्वीट सी स्पीच देकर उसे वो रिंग पहना देता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगली सुबह शिया नींद से उठते ही अपनी रिंग को किस करती है और फिर रूम से बाहर आकर शेंग को देखती है जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। शिया उससे पूछती है कि क्या उसे बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाना, तो शेंग कहता है कि उसे कोई और काम है इसलिए वो नहीं जा रहा। शिया उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या काम है, तो शेंग कहता है कि ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों मॉम के पास जाएंगे और शेंग उन्हें बताएगा कि उसने उसे प्रपोज कर दिया है, जिस पर शिया भी काफ़ी खुश होती है। अगले सीन में ये दोनों मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। शेंग मॉम को बता देता है कि उसने शिया को प्रपोज कर दिया है, जो सुनकर मॉम काफ़ी खुश होती है और उन्हें जल्दी से शादी करने के लिए बोलती है। साथ ही समझाती भी है कि शादी की लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती जैसे कि वो दोनों सोच रहे हैं, इसलिए उन्हें कभी भी गिव अप नहीं करना है और एक दूसरे का साथ देना है। इधर हम यान को देखते हैं जो कि शिया और शेंग की एंगेजमेंट पर उन्हें एक बेबी वेयर गिफ्ट करने के लिए शॉपिंग कर रहा था। तभी पीछे से एन आकर उसे टकरा जाता है और वो भी उन दोनों के गिफ्ट के लिए सेम ही शॉपिंग कर रहा था, जिस वजह से ये दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। पर दोनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं और ये दोनों सेम गिफ्ट लेते हैं। इसके बाद शिया श्वांग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ श्वांग को भी यान से उसके प्रपोजल के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो शिया से उसकी पूरी कहानी जानने के लिए काफी एक्साइटेड थी। तो शिया उसे सब कुछ डिटेल में बताती है, जो सुनकर श्वांग बोलती है कि काश वो भी वहाँ पर होती और उन दोनों को देख पाती। फिर शिया उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो श्वांग बता देती है कि वो हीबो के साथ रिलेशनशिप में है। ये जानकर शिया भी उसके लिए काफी खुश होती है और उसे वेल विशेस देती है। इसके बाद शेंग निंग से मिलने के लिए उसके कैफे में जाता है और उसे बताता है कि वो और शिया एंगेजमेंट करने वाले हैं। पर हमें निंग को देखकर लग रहा था कि वो अभी भी शिया और शेंग के रिश्ते से खुश नहीं है और वो बोलती है कि वो एंगेजमेंट में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके लिए शिया को फेस करना थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। दूसरी तरफ श्वांग शिया के लिए एक लेटर लिख रही होती है कि वो बिजी होने की वजह से उसके एंगेजमेंट में नहीं आ पाएगी। तभी हीबो भी घर पर आ जाता है तो श्वांग उसके लिए खाना रेडी करने लग जाती है और उसकी नज़र उस लेटर और गिफ्ट पर जाती है।
जिसके बारे में जब वो श्वांग से पूछता है तो वो बताती है कि शेंग और शिया की एंगेजमेंट का गिफ्ट है और लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से वो एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आ पाएगी। जिस पर हिबो बोलता है कि शिया उसकी दोस्त है और उसे जाना चाहिए और वो लाइव स्ट्रीमिंग अगले दिन भी कर सकती है। पर हिबो यहाँ पर समझ गया था कि वो उसकी वजह से ही नहीं जा रही है और वो यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी शेंग के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेगा। जिसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो कि शेंग और शिया के लिए गिफ्ट बॉक्सेस पैक कर रही होती है, जहाँ शिया उसकी मॉम से पूछने लगती है कि उसमें क्या है, पर उसकी मॉम कहती है कि वो सरप्राइज है। जब शिया अपनी मॉम से उनके प्राइस पूछती है तो उसकी मॉम बताती है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और पूरे 20,000 युआन का है। ये सुनकर शिया अपनी मॉम को डांटने लग जाती है कि उन्हें इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था। मॉम बताती है कि ये गिफ्ट उनके लिए अंकल हु लेकर आए हैं और वो उन्हें खुशी से ही दे रहे हैं, इसलिए शिया को इतने सोचने की जरूरत नहीं है। तभी शेंग वहाँ पर आ जाता है। फिर शिया की मॉम उन दोनों को गिफ्ट बॉक्सेस खोलने के लिए कहती है जिसके अंदर ड्रैगन और फिनोइंग्स पेंडेंट होते हैं। साथ ही वो उन्हें ये भी बोलती है कि ये पेंडेंट उन्हें अपनी एंगेजमेंट में पहन कर रखने हैं। पर शेंग तो उस पेंडेंट को यहाँ पर अभी ही पहन लेता है और शिया के कहने पर भी उसे नहीं उतारता क्योंकि उसकी मदर इन लॉ ने उसे इतने प्यार से जो दिया था। इसके बाद शेंग शिया को अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर लेकर जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो शिया से शादी करने वाला है। यहाँ पर शेंग शिया को ये भी बताता है कि बचपन से ही वो एक वायलिनिस्ट बनना चाहता था। फिर हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि शेंग एक बार एक होटल के अंदर वायलिन प्ले कर रहा था, पर उसकी डैड जब उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो उस पर काफी गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शेंग एक छोटा मोटा वायलिनिस्ट बने और वो यही चाहते थे कि वो हमेशा उनका फैमिली बिजनेस संभाले। वहीं निंग भी शेंग का फेवर करने लगती है, पर डैड उन दोनों की बात नहीं मानते और शेंग को अगले दिन मीटिंग में जाने के लिए कहते हैं, पर शेंग उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसका म्यूजिक कॉम्पिटिशन होना था। तभी उसके डैड बोलते हैं कि उन्होंने बचपन से ही उसे बिजनेस को संभालने के लिए तैयार किया है और वो वही करेगा जो वो कहेंगे। साथ ही वो शेंग का वायलिन भी तोड़ देते हैं। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ शेंग बताता है कि उसी दिन जब उसके डैड घर पर जा रहे थे तभी रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसे नहीं पता था कि वो उन दोनों की आखिरी मुलाकात होगी, वरना उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करता। उसके बाद उसने एवरग्रीन को खरीदा, तब जाकर उसे पता चला कि सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। उसी वक्त ही वो भी वहाँ पर शेंग की डैड की ग्रेव पर फूल चढ़ाने के लिए आ जाता है, तो शिया उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये वो शेंग की डैड के लिए सनफ्लावर्स लेकर आया हुआ था क्योंकि जब वो उसके डैड का असिस्टेंट था तब उन्हें सनफ्लावर्स बहुत ही पसंद थे। ये वो शेंग को उसकी एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर वो उन दोनों के लिए गिफ्ट भी मंगवाता है। इधर शिया तो अपने काम में इतनी बिजी होती है, जहाँ एआई उसे कहती है कि क्या उसे अपनी शादी की तैयारी नहीं करनी, तो शिया बताती है कि अभी इन सब के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है और वो बाद में तैयारियां शुरू करेगी। पर एआई उसे बताती है कि ये सब कुछ मैनेज करने में बहुत ही टाइम लगता है, जो सुनकर शिया भी इस बात पर गौर करने लगती है। दूसरी तरफ हम जीसुन को देखते हैं जब वो अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि वो इस बार निंग से ब्रेवली बात करेगा और दोनों के बीच सब कुछ क्लियर कर लेगा। इसके बाद वो निंग के पास जाता है और जब वो उसे देखता है तो कुछ सोचकर रुक जाता है। इधर एन हीबो का भेजा हुआ गिफ्ट शेंग को देता है, जिसके बाद हम शेंग और शिया को देखते हैं जहाँ शेंग शिया को अपने लैपटॉप में शादी की थीम्स डिसाइड करने के लिए कह रहा होता है, जो कि शिया की डेली रिपोर्ट से भी ज्यादा थी। इसलिए शिया उसे बोल देती है कि वो अभी डिसाइड नहीं कर पाएगी और उसे सोचकर बताएगी। अगले सीन में हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर शेंग ने शिया के लिए ड्रेसेस की लाइन लगवा दी होती है, जिसमें से शिया को एक ड्रेस सिलेक्ट करनी थी। शिया यहाँ पर अलग अलग ड्रेसेस ट्राई किए जा रही थी और शेंग उसकी फोटोज ले रहा था और आखिर में शेंग को एक ड्रेस काफी पसंद आती है जिसे वो फाइनल कर देता है। फिर शेंग भी एक सूट पहन कर आता है जहाँ शिया उसे कहती है कि उसमें एक प्रॉब्लम है। शेंग पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो शिया बोलती है कि वो ना उससे नजरें ही नहीं हटा पा रही है और उसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा है, जो सुनकर शेंग हंसने लग जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो इन चुपके से इन दोनों की इस स्वीट मोमेंट की फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद शिया अपने घर पर शेंग और उसके लिए कुछ ड्रॉ कर रही होती है, तभी शेंग वहाँ पर आ जाता है तो शिया उससे वो ड्रॉइंग छिपाने लग जाती है। शेंग उससे कहता है कि वो उससे क्या छुपा रही है, तो शिया को यहाँ पर बताना ही पड़ता है कि वो इन्विटेशन कार्ड बना रही थी। यहाँ पर शेंग शिया को एक मिनी बॉक्स देता है जिसमें वो अपनी शुगर कैंडीज रख सकती थी, क्योंकि हमेशा उसका ब्लड शुगर लेवल लो होता रहता था। जिस पर शिया अपने लिए इतनी केयर देखकर शेंग को गले लगा लेती है और बताती है कि जब वो शेंग के लिए ज्यादा खुश होती है तो उसके मन में एक डर सा होने लग जाता है कि कहीं वो शेंग को खो ना दे। तो शेंग बोलता है कि चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद हम निंग को देखते हैं जो कि जीसुन का लैपटॉप रिपेयर करवा कर लाई होती है। फिर वो उसे चेक करने के लिए उसमें कुछ फाइल्स देखती है, जिसमें वो गलती से जीसुन की थेरेपी की एक रिकॉर्डिंग सुन लेती है। इसके बाद वो जीसुन को कॉल करके अपना लैपटॉप ले जाने के लिए कहती है। इधर शेंग और शिया ने अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा होता है और वो सभी लोग यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज कर ही रहे थे कि तभी निंग वहाँ पर आ जाती है और सबको जीसुन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है, जिसमें वो थेरेपी में कह रहा होता है कि उसने बहुत सालों से सभी लोगों से एक बात छुपा कर रखी है कि जब उसका और शिया का कॉलेज खत्म हुआ था उसके बाद वो दोनों कहीं पर घूमने के लिए गए थे और एक लैंटर्न जलाया
रहा था, पर उस लैंटर्न के अंदर आग लग गई थी जो कि सीधा निंग और उसकी डैड की कार के ऊपर जाकर गिरा था, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। पर जेसन को इस बात का गिल्ट हमेशा से परेशान करता आ रहा है, जिसकी वजह से उसके पेट में भी दर्द होने लगा है। उसी वक्त जेसन भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि ये सब कुछ सुन लेता है और निंग उस पर काफी गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे और शिया की वजह से मेरे डैड की जान गई। ये सब कुछ सुनकर शिया भी एकदम हैरान होती है, क्योंकि उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। शेंग यहाँ पर निंग को गुस्सा करने से रोकता है और कहता है कि वो जल्द ही इस पर इन्वेस्टिगेट करेगा, इसीलिए उसे अभी शांत रहना चाहिए। फिर शेंग एन को एक्सीडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहता है, जिसमें एक्सीडेंट के कुछ फोटोज थे, जिन्हें देखकर निंग शिया पर काफी गुस्सा होने लगती है और शिया भी उस फोटो को देखती है जिसमें वही लैंटर्न था जिस पर उसने और जीसुन ने अपने नाम लिखा हुआ था। निंग अब यहाँ पर जीसुन और शिया से पूछती है कि उन लोगों ने इतने टाइम से ये सारी बातें क्यों छुपा कर रखी हुई थी, पर शिया इस पर कोई जवाब नहीं दे पाती और वहाँ से चली जाती है। वो यहाँ से अब अपनी मॉम और अंकल को जाने के लिए कह देती है, तो उसकी मॉम उससे कहती है कि वो जल्दी ही घर आ जाए, पर शिया अपनी मॉम को हक कर लेती है और रोते हुए उन्हें सॉरी कहती है। यहाँ वो बताती है कि उसे कुछ टाइम अकेले रहना है, इसलिए वो घर नहीं आएगी। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब रात में जब शिया बाहर अकेली बैठी हुई थी, तभी शेंग उसके लिए वहाँ पर कुछ स्नैक्स लेकर आता है, क्योंकि उसे पता था कि शिया ने कुछ भी नहीं खाया होगा। शिया उसे बोलती है कि वो उसकी अच्छाई के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे माफ़ कर दिया, और वो यहाँ पर उसे थैंक्स बोलती है। पर साथ ही वो काफ़ी गिल्ट भी फील कर रही थी, इसलिए उसे कुछ दिन अकेले रहना था और सब कुछ ठीक करने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए था, जिसके लिए शेंग मान जाता है और शिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जीजुन निंग से सॉरी बोल रहा था, पर निंग उसे बोलती है कि उसके सॉरी कहने से उसके डैड वापस नहीं आ जाएंगे। निंग यहाँ पर जीजुन को अब वहाँ से जाने के लिए भी कहती है और जाते जाते ये भी कहती है कि उन दोनों ने पहले जितना भी झगड़ा किया उस सब की वजह से उसका मजाक बनकर रह गया, क्योंकि जीजुन ने बस अपने आप को और शिया को बचाने की कोशिश की है और अब वो जीजुन को कभी भी माफ नहीं करेगी और ना ही उसे डिवोर्स देगी। वो जिंदगी भर उसे गिल्ट में देखना चाहती है। अगले दिन शिया जीजुन से मिलकर एक्सीडेंट के बारे में जाने का डिसाइड करती है, जहाँ वो जीजुन से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि एक्सीडेंट उनकी वजह से हुआ है, जिस पर जीजुन बताता है कि उस दिन लैंटर्न जलाने के बाद जब शिया चली गई थी और वो भी रोड पर अकेले जा रहा था, तब वो देखता है कि निंग और उसकी डैड की कार का एक्सीडेंट हो गया है, जो कि उनकी कार पर हमारा जलाया हुआ लैंटर्न गिरने की वजह से हुई थी। उसने रिंग को तो वक्त रहते कार से जिंदा निकाल लिया था, पर उसके डैड को निकालने से पहले अचानक से कार में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उस इंसिडेंट की वजह से निंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजरने लगी, जिसका ट्रीटमेंट कराने के लिए वो उसके क्लिनिक में आया करती थी और वहीं उन दोनों की मुलाकात हुई। तब जाकर उसे निंग के बारे में पता चला। फिर टाइम के साथ साथ निंग जीजुन पर काफी डिपेंड होने लगी और उसी डिपेंडेंसी की वजह से जीजुन को निंग के साथ शादी करनी पड़ी, ताकि शादी के बाद वो निंग का हर टाइम ख्याल रख पाए, जिसकी वजह से एंगेजमेंट वाले दिन जीजुन को शिया को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास शिया को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था और वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता है ताकि उसकी वजह से कोई और सफर ना करे। ये सब जानकर शिया कहती है कि ये सब करने के बाद भी अब सबको सफर करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शेंग भी काफी अपसेट दिखाई दे रहा होता है और फोन पर सारी मीटिंग्स कैंसिल कर रहा होता है। इधर जब शिया ऑफिस से घर लौटती है तो एआई और यान उसकी काफी केयर करते हैं, जिन्हें शिया थैंक्स बोलती है। फिर यान शिया को उसकी वेडिंग ड्रेस निकाल कर देता है, जो कि आज ही डिलीवर हुई थी, इसलिए शिया उस ड्रेस को लेकर अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर रोने लगती है। दूसरी तरफ शेंग भी अपने और शिया की फोटोज देखकर उसे मिस कर रहा था और देखते ही देखते रात को ऑफिस में ही सो जाता है। अगले सुबह एन शेंग के पास आकर उसे बताता है कि जियांग को ग्रुप अब उनके साथ डील कैंसिल करके लैंग्वे के साथ डील कर रहे हैं, जिस पर शेंग एन को जल्दी से फाइनेंस डिपार्टमेंट में मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है। दूसरी ओर हीबो मिस्टर वू से पूछता है कि उन्होंने अचानक से इतनी लो प्राइस में जियांगोंग के साथ डील क्यों की है, जिस पर वो कहता है कि अब उनकी नई मार्केटिंग पॉलिसी है, इसीलिए अब ऐसा ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।